हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम सभी आज नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलिलिटी के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिनको समझने के बाद ही हम नॉर्मेलिटी के और मोलारिटी और मोलिलिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे, उन बेसिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब तक हमें एटॉमिक वेट और कुछ और भी हैं, जैसे कि हो गया आप सभी का मॉलिक्यूलर वेट, जिसका यूज़ होता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को निकालते समय उनके न्यूमेरिकल को, और उसके बाद आपका ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, जो कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी से निकाला जाता है। उसके बाद हम नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब तक आप, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। तो जब भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आएगा, तब आप कैसे नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। तो इसी वजह से मैं इस लेक्चर के अंदर आप सभी को एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आप नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलिलिटी के न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर आप सभी को पता ही होगा, जो एलिमेंट होते हैं उनको जब हम लोग एक लाइन वाइज उसको लाइन वाइज, जब एलिमेंट को लाइन वाइज अरेंजमेंट किया जाता है, तब वहाँ पे हम उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और सारे एलिमेंट के अपने अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, जिसे हम एटॉमिक वेट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक वेट की डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ इंग्लिश में बताई गई है दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा, और आगे न्यूमेरिकल भी आप सभी को हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। तो लेक्चर को बिना स्किप करे आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सभी को नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलिलिटी के सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं और जो न्यूट्रॉन में प्रेजेंट एटम होते हैं, अगर उनका सम किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक वेट कहलाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A=Z+N होता है। अगर हम इसको लर्न करने का ट्रिक देखा जाए तो क्या होता है, अगर एटॉमिक वेट हमें किसी चीज़ का निकालना है, मान लीजिए एटॉमिक मास हमें निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, तो इसको लर्न करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे मैंने ट्रिक से लिखा हुआ है, इसमें कुछ अप्रॉक्स होते हैं, जैसे कि 11.99, 11.98 ऐसे आप सभी का देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ अप्रॉक्स न लिखकर सीधे उसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ हूँ। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कार्बन का एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि कार्बन क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, सम नंबर। सम नंबर, इवन को हम हिंदी में सम नंबर कहते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए उसे हम सम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट के याद रहेंगे, तभी आप उसके एटॉमिक वेट निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पे आप सभी को एटॉमिक वेट निकालने की ट्रिक बताने वाला हूँ, ना कि एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक वेट कार्बन का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंटू में 2। तो मतलब 6 इंटू में 2 करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, कार्बन का 12। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम अल्मुनियम, अल्मुनियम का एटॉमिक वेट निकालना है हमें। तो हम अल्मुनियम का एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो अब देखिए ये कौन सा नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए ट्रिक क्या होती है, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराई जाएगी, उसके बाद इसमें ऐड 1 कर देंगे। तो 13 इंटू 2 आ जाएगा 26, और प्लस में आ जाएगा 1, तो इक्वल टू 27। तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक वेट, सॉरी दोस्तों, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 27। देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 27। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं। इसमें एक एजप्शन भी होते हैं। एजप्शन के लिए ये सारे फार्मूलाज कैरी नहीं किए जा सकते हैं, मतलब एजप्शन में ये सारे फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हीलियम हो गया, हीलियम एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम अपना ट्रिक लगाएं इसमें, तो 1 इंटू में 2 प्लस में 1 करेंगे
तब ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास 3 ना होके 1 होता है, तो ये क्या हो गया, एक अजप्शन हो गया। तो अजप्शन के लिए हमारी ट्रिक फॉलो नहीं करती है, इसे आप सभी को ध्यान में रखना है। हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। इस सब चीज़ों के लिए अपना ट्रिक फॉलो नहीं करेगा। उन सारे एलिमेंट के आप सभी को एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट की तरफ। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट इज टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड। मतलब कहने का ये है, किसी भी कंपाउंड का जो टोटल मास होता है, उसका टोटल वेट जो होता है, उसी को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अब कंपाउंड कोई भी हो सकता है, जैसे कि HCl हो गया, अमोनिया हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे क्या हैं, आप सभी के कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है उसको मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आप देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा तो आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो लास्ट इन तक देखेंगे, तभी आप सभी को सारी चीज़ समझ में आएंगे। क्योंकि ये जो भी अभी एटॉमिक मास पढ़ा था आपने, अब मॉलिक्यूलर वेट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट में एटॉमिक मास जुड़ा हुआ है। जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आपको एटॉमिक मास आना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर वेट समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपस में इंटरप्टेड है, साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को लेक्चर स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने चलना है। तो आप देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा एक क्या दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड दिया गया है। अब हमको इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या आना चाहिए, जैसे कि ये C और O लिखा हुआ है। तो अब यहाँ समझते हैं हम लोग, यहाँ पे C और O लिखा हुआ है। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। दोस्तों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अपने ट्रिक से देखा जाए, एटॉमिक नंबर इनटू में 2 करते हैं, किसके लिए, इवन के लिए। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इंटू में 2 कर दिए, क्या आ गया, 12 आ गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हो गया 12। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको देखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो 8 इंटू में 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 16। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आप सभी, यहाँ पर दोनों जो निकल के आए हैं, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 और ये 2। तो इसका एटॉमिक वेट निकल के आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक वेट क्या आ गया, 28। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे एटॉमिक वेट निकाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ H2O लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होगा तो क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा, प्लस में O हो जाएगा। O मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 8 है, अभी आप सभी को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और एटॉमिक मास अभी निकाला था 16 है। और हाइड्रोजन 2H है, तो मतलब 2 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। 2 इंटू में 1 कर दिए, प्लस में 16 कर दिए, इक्वल टू 18 आ गया। H2O का मतलब वाटर का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 18 होता है। आई थिंक दोस्तों बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है दोस्तों, देखिए अमोनिया, नाइट्रोजन 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 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। अब इसके लिए कौन सा वो लगेगा फॉर्मूला, इसके लिए लगेगा ऑड नंबर वाला। अब ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 7 इंटू में 2 प्लस में, देखिए दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, ये अब यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, एक अजप्शन होता है। तो नाइट्रोजन 7 तो इवन ऑड नंबर है, लेकिन ये अजप्शन है। यहाँ देखिए आप सभी, नाइट्रोजन क्या है, एक अजप्शन है, जिसे मैंने डार्क शेड किया है वो एक अजप्शन बता रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए अजप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा क्या है, NH3 का हमें क्या निकालना है, अमोनिया निकालना है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, जिसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटम। तो कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन में आप सभी को बताया हूँ दोस्तों, नाइट्रोजन एक क्या है, एजप्शन है।
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, एक अजम्पशन है जिसका एटॉमिक मास हमें लर्न करना पड़ेगा, जिससे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था। तो ये एक अजम्पशन है, इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन के लिए पहले कर देंगे 14 और प्लस में 3 का हाइड्रोजन। तो 3 का हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है दोस्तों। और 14 प्लस में 3 इंटू में 1 मीन 17। तो अमोनिया का हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया, जो कि क्या होता है, 17 होता है। अब यहाँ पे क्या है, CaOH2, OH का होल ट्वाइस 2। तो ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 40। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, और उसका जो 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसके ट्रिक क्या होती है, इवन नंबर हो तो इंटू में 2 कर देते हैं। तो 20 इंटू में 2 किए तो क्या आ गया, 40। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस में होल टाइज ऑफ O और H, तो इस दोनों के साथ क्या जुड़ेगा, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 40 और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 16, और इसके साथ में 2 है मतलब 32, और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब 2। तो ये क्या हो गया आप सभी का, 74। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 74। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ग्राम आइटम। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ें हमारी न्यूमैरिटी, मोलारिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा। तो जब तक हम यहाँ पर नहीं समझे रहेंगे इसके बेसिक्स, तब वहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ गया, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ गया न्यूमेरिटी के क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को बेसिक से पढ़ाना चालू किया हूँ। जब बेसिक क्लियर रहेगी तब एडवांस भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तब देखिए ग्राम एटम क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज वेट इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट का जो वेट होता है अगर वो ग्राम में दिया गया है और वो इक्वल होता है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटम। जैसे कि मास ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज 12। इसका कहने का मतलब यही है, जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे आप सभी का फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा, ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, द वेट इन ग्राम और अपॉन में क्या दिया गया है, एटॉमिक वेट। जो भी वेट हमें दिया गया है उसे ग्राम में लिखना है, और अपॉन में क्या लिखना है, एटॉमिक वेट लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 691 K2CO3। तो यहाँ पे बताना है कि 691 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले हम क्या करेंगे, K2CO3 का क्या निकालेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, K2 है मतलब 2K लिख देंगे, और C है तो C लिख देंगे, और O3 है मतलब 3O हो जाएगा। यहाँ 2K है मतलब K क्या होता है हमारा, K क्या है, पोटेशियम है। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, जो कि एक ऑड नंबर है। तो क्या होगा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई होगी और ऐड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 19 दूना 38 प्लस में 1 इक्वल टू 39। तो यहाँ पे आ गया 39। ठीक है दोस्तों, 2K मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम, तो 39 हो गया इसका एटॉमिक मास। प्लस में कार्बन का होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर, इंटू में 2 कर देंगे आ जाएगा 12। और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए आ गया 16, इंटू में 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं इसलिए आ गया यहाँ पे 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 138। क्या हो गया दोस्तों, 138 आ गया। क्या आ गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेट इन ग्राम, जो कि हमें ग्राम दिया गया है। अपॉन में क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट। तो 691 ग्राम हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा दिया गया था, और K2CO3 का एटॉमिक वेट हमने 138 निकाल लिया है।
तो अब इसे हम क्या करेंगे, 691 K2CO3 इक्वल टू 691 अपॉन 138, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ K2CO3 निकलेगा। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसका मोल कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेकंड न्यूमेरिकल में पूछ रहा है हाउ मेनी के मोल ऑफ NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, कंटेन इन 34 किलोग्राम। तो अब हमसे NH3 का मोल पूछ रहा है, एटॉमिक मोल पूछ रहा है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम NH3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने यहाँ पीछे निकाला हुआ था, आप सभी को याद होगा। तो क्या होता है, 17 होता है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद जो कि हमें दिया गया है, गिवन क्या है हमारा 34 किलोग्राम हमें गिवन दिया गया है। तो 34 किलोग्राम अपॉन में क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के मोल ऑफ NH3। तो NH3 के कितने मोल निकल के आए हैं, 2 के मोल निकल के आए हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को यहाँ पे ग्राम मोल फाइंड करना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के पास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है ये पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे उसमें क्या आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी रहेगी। तो जब तक हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख चुके हैं और वैलेंसी निकालना सीखना है। और जो हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है या फिर न्यूमेरिकल होता है, उसमें इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब हमें मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी निकालनी आ जाएगी तभी हम नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख चुके हैं, अब हम वैलेंसी निकालना सीखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है इसके तरफ बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन के सेल। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और एटॉमिक मास क्या है, 16 है। तो इसको कैसे फिल किया जाता है, 2 8 8 18 से फिल किया जाता है। आप सभी को पता होगा, KLMN रूल पता होगा। तो यहाँ पे 2 और 8 फिल करना था, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मतलब मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 2 और 6 इसमें फिल ही हो पाया। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अभी मैंने बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है ऑक्सीजन में। तो क्या हो जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमारा Na दिया गया है, Na मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो अब यहाँ क्या भरे, 2 8 10 हो गया, और आखिरी में 1 बचा है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इस कार्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना यहाँ पे बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज फाउंड आउट बाई आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी फाइंड करी जाती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा फाइंड की जाती है। तो अब आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक रूल लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 8 लिखा जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, हीलियम दिया गया है। तो हीलियम का 2 होता है, तो ये तो आउटर मोस्ट सेल फिल कर लिया। आउटर मोस्ट सेल जब फिल कर लेगा तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे एटॉमिक वेट की कोई भी बात नहीं होने वाली है, यहाँ सारी बात एटॉमिक नंबर की होने वाली है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन में क्या है, 2 और 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। तो 2 और 6 फिल किए। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा भर चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया है दोस्तों। अभी मैंने आप सभी को समझाया था वैलेंसी कैसे फाइंड आउट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है
आखिरी में, किस में, आउटर मोस्ट सेल में। अगर वो ग्रेटर देन 4 हो गया तो उससे क्या करेंगे हम, 8 से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 हो गया, यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब इससे क्या करेंगे हम, 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो वैलेंसी क्या आ गई दोस्तों, हमारी 2 निकल के आ गई ऑक्सीजन की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का 8 होता है लेकिन 2 और 6 भरे, 2 और 6 भरे। अगर हम इसमें क्या पूछते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछते, तब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता, लेकिन वैलेंसी पूछे हैं तो वैलेंसी 2 निकल के आएगी। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, 2, 8 और ये 10 और 17 होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें वैलेंसी पूछे हैं, ये क्या है, ये जो 7 नंबर है ये 4 नंबर से ग्रेटर ही तो है दोस्तों, ये 4 नंबर से ग्रेटर है। तो अब क्या करेंगे, इस 7 नंबर को 8 नंबर से माइनस करेंगे तब मेरी क्या निकल के आएगी, वैलेंसी निकल के आएगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 21 होता है। तो अब हम यहाँ कैसे फिल करेंगे, 2, 8, 8 और ये क्या है, 3, 2, 8, 8 क्या हो गया, 10 और 8 18 और ये क्या हो गया, 3 प्लस कर देंगे 21। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरा ये स्कैंडियम का वैलेंसी आएगी वो 3 ही आएगी, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा नहीं है। अगर ये 4 से ज़्यादा हो जाती तो यहाँ पे क्या करते हैं, -8 करना पड़ता। अब जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है, 19 होता है। 2, 8, 8 18 और ये हो गया 1, 19। ठीक है दोस्तों, एक क्या हो गई मेरी वैलेंसी हो जाएगी, किस चीज़ की, पोटेशियम की। अब जैसे कि यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या है, 2, 8, 18 और 4, 22। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा 4 है, लेकिन 4 से ज़्यादा हो जाएगा तब माइनस किया जाएगा। तो टाइटेनियम की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने किस लिए माइनस किया, फिर मैं आप सभी को एक बार बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इसको जब हम भरेंगे KLMN के साथ में तो यहाँ 2,6 लिखेंगे तो 8 हो गया। लेकिन ये जो नंबर आया 6, ये 4 से ग्रेटर है। तो अगर हम इसकी वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 माइनस में 8 करेंगे तभी इसकी वैलेंसी निकलेगी। और ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, आप जाके अपने एटॉमिक टेबल में जाके देख सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को वैलेंस और वैलेंसी पता चल गया होगा। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट की तरफ। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसे समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो कि निकालना सीख चुके हैं, अपॉन में वैलेंसी जो कि अभी निकालना सीखे हुए हैं। तो अब हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जब इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तब हम नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी के न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है जो भी हमें दिए गए हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसका क्या हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का पहले क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, अपॉन में उसकी वैलेंसी लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है, 40 होता है दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो पीछे जाकर जो आपने लेक्चर स्किप किया है उसे दोबारा से देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। तो 40 अपॉन में वैलेंसी कितनी होती है, NaOH की मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की 1 होती है। तो 40 अपॉन में 1 लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये क्या दिया गया है, CaCl2 का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो Ca का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया है, 111 और वैलेंसी क्या होती है इसकी, 2 होती है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, KMNO4 हमें यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 158 और वैलेंसी क्या होती है 5। तो इसको जब डिविजिबल करेंगे आएगा 31.6। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप सभी उस लेक्चर के लिए, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।